कई बार नेतृत्व की राह में ऐसे मोड़ आते हैं जब केवल समस्याओं का हल निकालना ही पर्याप्त नहीं होता। असली चुनौती तब आती है जब सही और गलत के बीच का फर्क धुंधला हो जाता है। नैतिक द्वंद्व हर लीडर के दिल और दिमाग को परखता है। एक सच्चा लीडर वही है जो व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देता है और अपने निर्णयों से दूसरों को भी सही राह दिखाता है। नैतिक द्वंद्व क्या है? नैतिक द्वंद्व यानी ऐसी दुविधा जहां दो या ज्यादा मूल्य आपस में टकराते हैं। एक ओर आर्थिक लाभ है, दूसरी ओर पर्यावरण की सुरक्षा। एक ओर व्यक्तिगत निष्ठा है, दूसरी ओर संगठन की नीति। विशेषता यह है कि हर विकल्प में कुछ सही भी है और कुछ गलत भी, और इसका असर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि भविष्य पर भी पड़ता है। उदाहरण, एक सीईओ को तय करना है क्या कंपनी बचाने के लिए कर्मचारियों की छंटनी करे या घाटा उठाए। एक डॉक्टर के पास सीमित संसाधन है, किस मरीज को प्राथमिकता मिले। एक एनजीओ को दान मिलता है पर दानदाता की छवि संदिग्ध है, लेना सही है या मना करना। यही है वे क्षण जो लीडर की नैतिकता की परीक्षा लेते हैं। नैतिक द्वंद्व क्यों उत्पन्न होते हैं? मूल्यों का टकराव, व्यक्तिगत बनाम संगठनात्मक, हितधारकों के अलग अलग हित, सीमित संसाधन, सामाजिक या सांस्कृतिक अंतर, कानूनी बनाम नैतिक अंतर। नैतिक द्वंद्व के प्रकार: व्यक्तिगत बनाम संगठनात्मक मूल्य, लघु अवधि बनाम दीर्घकालिक हित, सत्य बनाम निष्ठा, न्याय बनाम दया, स्वलाभ बनाम सामूहिक भलाई। इन सब में से चुनना आसान नहीं होता। जिम्मेदारी के साथ निर्णय क्यों जरूरी है? एक जिम्मेदार लीडर निर्णय के नतीजों के लिए जवाबदेह होता है, तात्कालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक प्रभाव देखता है। समाज, पर्यावरण और सभी हितधारकों की जिम्मेदारी को प्राथमिकता देता है। इससे न सिर्फ विश्वास और सम्मान मिलता है बल्कि संगठन और समाज दोनों की सतत स्थिरता सुनिश्चित होती है। नैतिक द्वंद्व हल करने की प्रक्रिया: नैतिक द्वंद्व पहचाने, कौन से सिद्धांत टकरा रहे हैं, कौन प्रभावित होगा। तथ्य और जानकारी इकट्ठी करें, डेटा, तथ्य के दिए डाटा, हितधारक की राय और कानूनी नियम, विकल्पों का मूल्यांकन करें। तात्कालिक और दीर्घकालिक असर दोनों देखें। नैतिक सिद्धांत लागू करें, उपयोगितावाद, जो अधिकतम लोगों को लाभ दे। न्याय सिद्धांत, निष्पक्षता और समानता। कर्तव्य आधारित नैतिकता, नियमों और सिद्धांतों का पालन। गुण नैतिकता, ईमानदारी और करुणा पर आधारित। हितधारकों के साथ संवाद, उनकी चिंताओं और राय को शामिल करना। निर्णय लें और लागू करें, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ। परिणामों का मूल्यांकन करें, भविष्य के लिए सीख सुनिश्चित करें। व्यावहारिक उदाहरण: संगठन स्तर पर कंपनी को सस्ता लेकिन प्रदूषण फैलाने वाला कच्चा माल लेने का ऑफर मिला। लीडर ने पर्यावरणीय डेटा इकट्ठा किया, हितधारकों से चर्चा की और वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल सामग्री चुनी। परिणाम: कंपनी की छवि सुधरी, दीर्घकालिक स्थिरता बनी। सामाजिक स्तर पर एनजीओ को संदिग्ध स्रोत से दान मिला। लीडर ने अखंडता को प्राथमिकता दी और दान अस्वीकार किया। परिणाम: संगठन की विश्वसनीयता और जनता का भरोसा बढ़ा। व्यक्तिगत स्तर पर एक कर्मचारी को बॉस की गलत नीति की जानकारी उजागर करनी थी। निष्ठा बनाम सत्य का द्वंद्व, उसने ईमानदारी को चुना और व्हिसल ब्लोअर बना। परिणाम: संगठन में सुधार हुआ और उसका आत्मविश्वास बढ़ा। चुनौतियां और समाधान: भावनात्मक दबाव, समाधान, माइंडफुलनेस और आत्मचिंतन। जानकारी की कमी, समाधान, डेटा और विशेषज्ञ राय लें। हितों का टकराव, समाधान, समावेशी संवाद, समय दबाव, समाधान। नैतिक चेकलिस्ट, सांस्कृतिक भिन्नताएं, समाधान, सांस्कृतिक संवेदनशीलता। लीडर होना केवल फैसले लेना नहीं है, असली नेतृत्व है नैतिकता और जिम्मेदारी के साथ फैसले लेना। जब भी आप नैतिक द्वंद्व में हो, याद रखिए, सही निर्णय वही होगा जो भले कठिन हो
लेकिन सिद्धांतों की जिम्मेदारी और समाज के हित में हो। सच्चा लीडर वही है जो नैतिक द्वंद्व में भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता और जिम्मेदारी के साथ दुनिया को बेहतर बनाता है।